अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों को सीखेंगे जो कि ना सिर्फ न्यू जॉइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि जितने भी हमारे पुराने ब्रांड पार्टनर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कमीशन कैलकुलेशन में हम मिस्टेक्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब ओरिफ्लेम में अपना कोई भी टाइटल प्लान कर रहे होते हैं तब हम बहुत बड़ी बड़ी बल्कि मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम आप लोग ये समझ लें कि आज की वीडियो में आप लोग जो हैं वो, अगर अभी तक आपको कभी भी ओरिफ्लेम में अपना जो है वो टाइटल प्लान नहीं करना आया या कोई चीज़ बेसिक कमीशन कैलकुलेशन में मिसिंग रही है, वो आज आप लोगों की जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अभी आप लोग देख रहे हैं सामने एक एक लेटर सी बनी हुई है। ये हमारा ओरिफ्लेम का कमीशन चार्ट है, ठीक है। ये रफ सा स्केड्यूल एम ही मैंने बनाया था क्योंकि मतलब ऐसे ही बस बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है। पहला स्टेप हमारा होता है 3%, जिसमें हमने 200 पर्सनल बीपीस से भी अपना टाइटल ओपन कर लेना होता है, या फिर हम अपने 200 ग्रुप बीपीस के साथ अपना 3% टाइटल करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा होता है 6%, फिर 9%, फोर्थ स्टेप हमारा होता है 12%। इसी तरह जब हम सीनियर मैनेजर टाइटल करते हैं उसको कहते हैं 21%, ठीक है। और ये 10,000 या उससे ज़्यादा ग्रुप बीपीस पे बनता है। जब आप इसको 3 मंथ के लिए मेंटेन कर लेते हो तो आपका डायरेक्टर टाइटल ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये तो बता रही हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये है वो है। अब बहुत सारे लोगों ने मेरी ओरिफ्लेम का जो सक्सेस प्लान की वीडियो वो नहीं देखी होगी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को, मतलब वैसे तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए अगर आपको वाकई ओरिफ्लेम में काम करना है और अच्छे अच्छे टाइटल्स करने, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने बिजनेस के लिए तो छोटा सा ये मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँ तो ये देखें, 0% पे आप ज्वाइन करते हो, लाइक यू हैव नो टाइटल। मतलब आप सिर्फ आए हो और भी आपने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए और फ्लेम को आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से लेवल से स्टार्ट लेना है और किस लेवल पे आके आपने अपने टाइटल्स को या अपनी ओरिफ्लेम की जर्नी को आके जो है वो वाइंड अप करना है। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 0 से 199 बीपी तक आपका 3% टाइटल ओपन हो जाता है। फिर इसी तरह मतलब आपको पता है कि वो वीडियो में दिखाया गया कि आपको कितने ग्रुप बीपीस करने हैं अपने पर्सनल ग्रुप्स में, ठीक है। अब आप देखो, फिर मैनेजर बनते हो, फिर आप 14%, ठीक है। मैनेजर 14 का मतलब यही है, यहाँ पे 15, ठीक है, हमारे यहाँ ये 15 बोला जाता है। और 18% उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। और जब आप अपनी लाइन में किसी सीनियर मैनेजर को ले आओ तो आप डायरेक्टर बन जाते हो, या आप सीनियर मैनेजर टाइटल को 3 मंथ मेंटेन कर लो, ठीक है, इजीली आपका डायरेक्टर टाइटल ओपन हो जाता है। फिर गोल्ड आता है, सीनियर गोल्ड, सफायर एंड देन डायमंड, ठीक है। एग्जीक्यूटिव टीम बन जाती है, फिर प्रेसिडेंट टीम बनती है, और इसी के साथ साथ आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट से लेडर पे टाइटल देखें तो ये देखें, आपका जो फर्स्ट टाइटल है, ठीक है, 3%, उसके बाद 6, 9 ये लेडर चलती जा रही है, और साथ साथ वो आपको ये बता रही हैं कि आपने जो है वो कौन कौन सी टीम में जो है वो एंट्रेंस ले लिए। आपको पता है ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान क्यों हमें इतना ज़्यादा कह लें कि अट्रैक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी जो है वो मंथली बेसिस पे अर्निंग खुद डिसाइड करते हैं। लाइक आप मुझे आके कहो ना, फॉर एग्जांपल मैं मेंबर्स के साथ जब डिस्कशन कर रही होती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ आपने कौन सा टाइटल करना है, तो उनको समझ नहीं आती। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि चलिए आप मुझे बताएं आप कितना कमाना चाहती हैं, तो भी दे रियली गॉट कन्फ्यूज़ कि मुझे समझ नहीं आती कि इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि आपने अर्निंग कितनी करनी है, तो उनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको ओरिफ्लेम का नहीं पता, ठीक है। दे डोंट नो कि ओरिफ्लेम में वाकई ही हम अपनी मंथली अर्निंग खुद डिसाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, डिस्कवर भी कर लिया है, तो आपका ये काम होना चाहिए, आप आते अपनी स्पॉन्सर से कहो कि मैम मुझे 10,000 मंथली कमाना है, मुझे 50,000 कमाना है, मुझे 60,000 तक जाना है। लाइक यू कैन डिसाइड। अब आप देख लो कि इसका सक्सेस प्लान कहाँ जा रहा है। मतलब आप डायरेक्टर बनते हो तो 1 लाख, अब 1 लाख नहीं है, आपको पता है अब कितना मिलता है, अब तकरीबन 150, ठीक है। मेरी दफ़ा था 120, तो इसी तरह फिर ये इंक्रीज़ होता जाता है। 110 था, 150 हुआ, अब ये 1 लाख, ठीक है। अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये देखिए कार प्लान्स तक हैं कंपनी में। लाइक आप डायमंड एग्जेक्टिव, जब आप डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक जाते हो तो आपके पास कितना कुछ होता है, लाइक मिलियंस तक के, तो बिलियंस तक तो आप कैश अवार्ड ले लेते हो, ठीक है। और बाकी साथ साथ चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है।
और इसके अलावा ये केकार प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, कैश अवार्ड्स का हिस्सा बन सकते हो, जो हमारी एग्जेक्टिव कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनका हिस्सा बन सकते हो। आप डायमंड कॉन्फ्रेंसेस को क्वालिफाई कर सकते हो, आप जो है वो गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस को भी क्वालिफाई कर सकते हो। एंड मेरी जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस जो है वो गोल्ड है, जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं उसको जो है वो डेफिनेटली उसके लिए मैक्सिमम टिकट्स क्वालिफाई कर सकूँ। सो ये है, बिकॉज आई नो कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है कि ये इस तरीके से होना है। जब आप आके बताते हो ना कि मैम मुझे मंथली इतना अर्न करना है, आपको पता है आपकी स्पॉन्सर को ये चीज़ मतलब वो यही जानना चाह रही होती है, ठीक है, या आपके अपलाइन मैनेजर की। मुझे मेंबर आके कहे कि अच्छा वाकई अगर ओरिफ्लेम में हम खुद अर्निंग कर सकते हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं मैक्सिमम अर्निंग कैसे करूं। तो यकीन करें, आप उसको एक मैसेज करें, वो आपको प्लान बना के सेंड करेगी, उस प्लान के ऊपर आप काम करें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई रोक सकता है कि आपका टाइटल ना हो, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी अर्निंग खुद डिसाइड करते हो। इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया और आपको ओरिफ्लेम की समझ आ गई है, आपने उसको डिस्कवर कर लिया, उसका सक्सेस प्लान समझ लिया और आपने ये देखा कि ये सोशल सेलिंग ब्रांड है और आपको ये भी पता चल गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब आप चाह रहे हो कि आपके साथ जो है वो ऐसी चीज़ें शेयर की जाएं कि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि आपने करना क्या है, ठीक है। एक्चुअली में आपको जो है वो फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे जो बिगनर्स हैं या ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ दीज ऑल द इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो पहले आपने फेस की हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइटल है, जो मिनिमम टारगेट है वो क्या है कि आपने 3% टाइटल अपना जो है वो ओपन करना है, ठीक है। आपको पता है अगर आप अपने 200 बीपीस पर्सनल कंप्लीट कर लेते हैं और तब भी आपका 3% टाइटल ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी टीम के साथ ओपन करते हैं तो मतलब 250-300 बीपीस के साथ तब भी आपका 3% टाइटल ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंसल्टेंट या फिर ब्रांड पार्टनर टाइटल। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स जो कि जानते नहीं हैं कि बीपीस क्या होते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की है तो उसके 10 पॉइंट्स होंगे। आपको समझ आई है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपको बताया जा रहा है ये ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 1000 है, 1000, ठीक है, तो उसके तकरीबन, ठीक है, 10 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर समझाऊँ, एक मिल्क एंड हनी का शैम्पू है, उसकी प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, तो वो आपको जो है वो कितने बीपीस दे रहा है, आपको 10 बीपीस दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आप चाह रहे हो कि आपके 100 बीपीस कंप्लीट हो जाएं, तो आपने अगर अपने 100 बीपीस कंप्लीट करने हैं तो आपको क्या करना है, आप सिंपली ओरिफ्लेम के इन 10 शैम्पूज़ को सेल कर दो या रेकमेंड कर दो एज अ हेयर ट्रीटमेंट। आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे जब 10 से, तो ये टोटल अमाउंट बनेगी 10,000 और आपके 100 बीपीस कंप्लीट हो जाएंगे पर्सनल। सिंपल सी एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ओरिफ्लेम में बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स को, ब्रांड पार्टनर्स को नहीं पता कि पर्सनल 100 पॉइंट्स करने पर आपको कंपनी ओरिफ्लेम की तरफ से क्या क्या चीज़ें देती है। मैं आपको बताती हूँ, आपको हर मंथ गिफ्ट्स मिलते हैं जिनको हम सेल्स एक्शन वेलकम प्रोग्राम कहते हैं। 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है। कैसे, अगर आपने ओरिफ्लेम में अपनी ये 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो हर प्रोडक्ट पे एक मिल्क एंड हनी शैम्पू पे आपको 20% मिल रहा है, 10 पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं कि हमारा ये जो है वो फौरी तौर पे जो हमें मिलने वाला मुआवजा है कंपनी की तरफ से, जो हमें एक प्रोडक्ट को लोगों को बता के रेकमेंड करके उसको सेल करने पे मिलता है, वो क्या होता है, वो हमारा इमीडिएट प्रॉफिट होता है। इमीडिएट प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब अगली जो है ना स्लाइड में वो आप सीखें, ठीक है। इमीडिएट प्रॉफिट को समझना बहुत आसान है। पहली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास एक होती है कस्टमर प्राइस, एक होती है कंसल्टेंट प्राइस, जिसको हम ब्रांड पार्टनर प्राइस भी कहते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को सर्च किया है वेबसाइट से या कैटलॉग से तो वो जो है कस्टमर प्राइस होगी।
ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी ओरीफ्लेम ऐप में एज अ ब्रांड पार्टनर नंबर लगा के या पासवर्ड लगा के लॉगिन करके किसी भी प्राइस को सर्च किया है, ओरीफ्लेम की जो पाकिस्तान की हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो होगी हमारी ब्रांड पार्टनर प्राइस, ठीक है, या कंसल्टेंट प्राइस। मतलब कि आप जब अपनी ऐप में लॉगिन कर लेते हो एज अ ब्रांड पार्टनर, तो आपको कंपनी की तरफ से तमाम तर प्रोडक्ट्स पे 20% डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स की प्राइस नज़र आती है। ठीक हो गया। तो आपने कस्टमर को जो प्राइस बतानी होती है वो होती है कस्टमर प्राइस। या तो आप उसको वेबसाइट से सर्च कर लो या फिर आप कैटलॉग से। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है ओरीफ्लेम मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब, ठीक है। अब उसकी 2000 कस्टमर प्राइस है और उसकी कंसल्टेंट प्राइस क्या है, 1600। ओरीफ्लेम की वेबसाइट से जाके मैंने चेक किया तो उसकी 1600 प्राइस आ रही थी, जब मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो 2000। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये क्या बात हुई। अब इस चीज़ को मैंने समझना है तो सिंपली हम करेंगे कैलकुलेट। कैसे? अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है कि आप एज अ ब्रांड पार्टनर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपनी कितना डिस्काउंट देती है, 20%, और कितनी प्रोडक्ट्स पे देती है। ओरीफ्लेम की तमाम तर प्रोडक्ट्स पे देती है। जब ये बात आती है तो इसका मतलब है वेबसाइट पे जाके कैटलॉग से या ओरीफ्लेम का जो फ्लायर आता है वहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट चेक करोगे वो आपको फुल प्राइस के साथ शो होगी। तो वो क्या हुई, कस्टमर प्राइस। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई पर्टिकुलर कोड लगा के ओरीफ्लेम ऐप में चेक करोगे तो वो कौन सी प्राइस शो होगी, कंसल्टेंट प्राइस। ठीक है। तो अब आपको इमीडिएट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल आपको जो है वो ब्रांड पार्टनर प्राइस जो है वो ओरीफ्लेम में पता है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की, या चलिए हम समझ लेते हैं कि आपने ब्रांड पार्टनर प्राइस निकालनी है और आपको पता है कस्टमर प्राइस वो क्या है, 2000। तो आपने 0.8 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो क्या आ जाएगी, कंसल्टेंट प्राइस। लेकिन अगर आपको कस्टमर प्राइस पता है, ठीक है, सॉरी, आपको कस्टमर प्राइस निकालनी है, तो आपने ब्रांड पार्टनर प्राइस को डिवाइड कर देना 0.8 से। ठीक है। ये अगर नहीं भी कैलकुलेशन समझ आ रही, 0.8 का मतलब होता है 20%। ठीक है। तो मतलब कि अगर आपको कस्टमर प्राइस जो है वो पता है, आपने कंसल्टेंट निकालनी है, तो सिंपली आपने प्रोडक्ट की प्राइस को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको कंसल्टेंट प्राइस पता है, आपने कस्टमर निकालनी है, तो आपने कंसल्टेंट प्राइस को ब्रांड पार्टनर प्राइस को डिवाइड करना है। ठीक है। ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज़ ना भी समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है। मैथमेटिक्स की वजह से कुछ चीज़ें वो हो जाती हैं। अब जो है ना, अगर आपको पता चल गया है कि ब्रांड पार्टनर प्राइस क्या है, कंसल्टेंट प्राइस क्या है, तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, कस्टमर प्राइस में से अगर हम माइनस कर दें कंसल्टेंट प्राइस तो हमारा इमीडिएट प्रॉफिट हमें मिल जाता है। जैसे कि हमारी शुगर स्क्रब की जो है वो कस्टमर प्राइस कितनी है, 2000, ठीक है, और कंसल्टेंट प्राइस कितनी है, 1600। जब 2000 में से 1600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्राइस बचेगी वो होगी हमारा इमीडिएट प्रॉफिट। ये हमने ओरीफ्लेम की एक प्रोडक्ट के बारे में जाना है, लेकिन इसी तरह की ओरीफ्लेम में बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट होगी, हर प्रोडक्ट के बीपीस डिफरेंट होंगे, हर प्रोडक्ट की कस्टमर प्राइस डिफरेंट होगी, कंसल्टेंट डिफरेंट होगी, और उसका इमीडिएट प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा। लेकिन ओरीफ्लेम का एक शुगर स्क्रब अगर आप इसके ऊपर काम करते हो जिसकी 2000 कस्टमर प्राइस है, 1600 उसकी कंसल्टेंट प्राइस है, और आपको ये तकरीबन जो है वो 17 बीपीस देती है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो 400 का इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। इसको कहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट, जो कि आपको एक प्रोडक्ट से मिल रहा है। अब जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप अपने 100 बीपीस पर्सनल कंप्लीट करते हो तो कंपनी जो है वो आपको गिफ्ट्स देती है, इमीडिएट प्रॉफिट देती है, जिसको हम अभी डिस्कस करके आएंगे। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कंपनी आपको एज अ क्वालिफाइड रिक्रूट अनाउंस करती है अगर आप अपने 100 बीपीस ओरीफ्लेम के साथ हर मंथ पर्सनल कंप्लीट कर लेती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमें ऑनगोइंग वेलकम प्रोग्राम होता है, ये वेलकम प्रोग्राम होता है, वो भी मिलता रहता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है। वो आप कभी एज अ न्यू ज्वाइनर समझ नहीं आएगी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका टाइटल हो जाता है 3%, 6%, 9%, कोई भी, तो कमीशन कैलकुलेशन में आपके पर्सनल बीपीस काउंट नहीं होते। अगर ओरीफ्लेम में आपने अपना 3% टाइटल किया है एज अ ब्रांड पार्टनर और आपने 100 बीपीस पर्सनल कंप्लीट किए हैं, 300-400 आपकी मेंबर्स ने कर लिए हैं, टोटल 400-500 के साथ आपका टाइटल हो गया है,
तो कमीशन कैलकुलेशन में आपके 100 बीपीस कंपनी काउंट नहीं करती। अब इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ पे आके टाइटल की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे ना, कमीशन कैलकुलेशन, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ओरीफ्लेम में जब हमने ओरीफ्लेम को ज्वाइन कर लिया है तो पहला टाइटल अचीव कैसे करना है और वो टाइटल कौन सा है। ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपको आज की पूरी वीडियो में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी कि 3% टाइटल क्या है, कैसे अचीव करना है, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद 3% के बाद बाकी टाइटल्स के ऊपर कैसे जाना है। क्योंकि आप लोगों को, चलिए अगर आपको नहीं पता, ठीक है, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रांड पार्टनर, एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट आप ओरीफ्लेम के साथ रजिस्टर हो गए हो। ठीक है, आपने अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। अब आप चाहते हो कि आप ये सीखो कि ओरीफ्लेम के बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, या जो उसका पहला स्टेप है या उसकी पहली रिक्वायरमेंट है जिसको कंप्लीट अगर करना है तो कैसे करना है और वो क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ओरीफ्लेम को आपने अगर ज्वाइन किया है, आप पुराने मेंबर हैं, नए मेंबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर आप ये वीडियो देख लेंगे पूरी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आप जो हैं वो अपने टाइटल्स को अचीव करके अपनी अर्निंग 6 डिजिट्स में मंथली लेके जा सकते हैं, जैसे कि हम लीडर्स माशाल्लाह से यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने लर्न करनी है वो ये है कि अगर आप 3% टाइटल अचीव करने चाहते हो तो आपने जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, अगर आपने अपना 3% टाइटल ओपन करना है तो आपको मिनिमम ये पता होना चाहिए कि 200 से लेके 599 तक, 600 जैसे ही करेगा तो आपका नेक्स्ट टाइटल ओपन हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 200 से लेके, चलिए आपको मैं सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ, आपने अपने 200 बीपीस कंप्लीट करने हैं, ग्रुप बीपीस। ठीक है, आपका टाइटल ओपन हो जाएगा। 201 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टिल 599, लेकिन 600 आप क्रॉस करेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइटल ओपन हो जाएगा। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है कि 3% टाइटल 200 ग्रुप बीपीस के साथ ओपन हो जाता है। अगर आप अपने पर्सनल 200 बीपीस कंप्लीट कर लेते हैं तब भी 3% हो जाएगा, लेकिन आप 3-4 मेंबर्स को ऐड करके उनके साथ काम करके अपने ग्रुप बीपीस के साथ टाइटल ओपन करेंगे, दैट्स वो एक वंडरफुल चीज़ हो जाएगी। वो आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छी कमीशन आएगी, आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। पॉइंट 1 कि आपको 200 बीपीस के साथ आपका टाइटल ओपन हो जाता है। पॉइंट 2 क्या है, आपको अपने 100 बीपीस पर्सनल मंथली कंप्लीट मस्ट करने होते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सोशल सेलिंग ब्रांड है, ठीक है, बिजनेस है जहाँ पे आपको हर मंथ काम करना होता है और उसी की बेस पे आपको जो है वो फिर कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 200 बीपीस टोटल लिखा हुआ है तो उसमें से 100 आपके पर्सनल होंगे। ठीक है, बाकी जो 100 रह जाएंगे उसको कैसे करना है वो फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहली चीज़ के 200 बीपीस जैसे कंप्लीट हो गए 3% हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, 100 इसमें से आपने पर्सनल कंप्लीट करने, बाकी आपने अपनी टीम से कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, जो आप खुद कंप्लीट करते हो उसको कहते हैं पर्सनल बीपीस, जो आपकी टीम से आते हैं उनको कहते हैं ग्रुप बीपीस। अब टीम क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आप 3% टाइटल ओपन करो, 3% पे आपको पता है कितने बीपीस मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, 200, इससे ज़्यादा हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एक तो ये हल है। अब आपको पता चल गया ना कि 3% टाइटल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप ये चाहते हो कि कैसे अचीव होगा 3% टाइटल, तो इसकी ना 2-3 मतलब इसकी ये ना डिफरेंट हो सकता है स्केड्यूल, ये स्केच जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केच फॉलो कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ये है कि अगर आप 100 बीपीस पर्सनल कंप्लीट कर लेते हो और आप 2 लोगों को अपनी टीम में लेके आते हो, एक नंबर 1 पे एक नंबर 2 पे, जो आपका नंबर 1 पे टीम मेंबर है उसको भी आप 100 बीपीस कंप्लीट करवा लेते हो और जो आपका नंबर 2 पे मेंबर है उसको भी आप 100 बीपीस कंप्लीट करवा देते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके 100 प्लस आपके एक मेंबर के 100 प्लस दूसरे मेंबर के 100, तो टोटल कितने हो गए 300। आपका कौन सा टाइटल ओपन हो गया 3%। यही रिक्वायरमेंट थी ना कि आपका मिनिमम 200 बीपीस होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप इस स्केच को फॉलो करते हो कि आप काम कर रहे हो, 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइनिंग दिलवा दो, उनके भी 100 करवा दो, तो भी आपका 3% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इस स्केच को फॉलो नहीं करना तो इसके अलावा कौन सा ऐसा स्केच है जिसको आप फॉलो कर लो जो कि ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपने तो 100 बीपीस पर्सनल कंप्लीट करने ही करने। अब आप क्या करते हो कि 1 2 3 4 5
5 लोगों को अपनी टीम में लेके आते हो, एक मेंबर को 20 बीपीस करवा देते हो, सेकंड को भी करवा देते हो, थर्ड को भी करवा देते हो, फोर्थ को भी करवा देते हो एंड फिफ्थ को भी 20 बीपीस करवा देते हो। तो टोटल देखें 100 आपके पर्सनल, 20 आपके, ये सब तमाम मेंबर्स के 20 20 20 20 टोटल कितना हो गया 200। तो आपका कौन सा टाइटल ओपन हो गया 3%। ठीक है, तो मतलब कि आप इस स्केच को फॉलो कर लो, आप इस स्केच को फॉलो कर लो, दोनों आपकी चॉइस है। ठीक है, 3% आपका बस होना चाहिए। तो मतलब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको पर्सनल वर्क भी करना है, आपको टीम वर्क भी करना है। ये तो मेन चीज़ें थी ना जो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि अगर आप अपना 3% टाइटल कर लेते हो तो आप पूछोगे कि हमें भी क्या मिलेगा। देखिए, अगर तो आप अपने 200 बीपीस अकेले पर्सनली कंप्लीट कर लेते हो, कहते हैं इफ़ यू विल अचीव 3% और कंप्लीट पर्सनल बीपीस 200, तो भी आपका 3% हो जाता है। लेकिन उस सूरत में आपको कमीशन नहीं मिलता, आपको बोनस मिलेगा एज अ न्यू ज्वाइनर, गिफ्ट्स मिल जाएंगे पर्सनल बीपीस कंप्लीट करने पे, बिजनेस क्लास को आप क्वालिफाई कर लोगे, ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम को क्वालिफाई कर लोगे, और एक वेलकम प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम होता है वो भी न्यू ज्वाइनर्स के लिए होता है, जो अब बोनस होता है वो भी न्यू ज्वाइनर्स के लिए होता है। बिजनेस क्लास को और गिफ्ट्स को कोई भी मेंबर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ओरीफ्लेम का हिस्सा हैं पिछले 4-5 महीनों से, आप अपने 100 बीपीस कंप्लीट करें, 200 करें, 300 करें, आपको कंपनी गिफ्ट्स भी देगी और कंपनी आपको जो है वो बिजनेस क्लास भी दे देगी अगर आप अपने पर्सनल 200 कंप्लीट कर लेते हैं। बट अगर आप न्यू ज्वाइनर हो तो आपको बोनस भी मिल जाएगा, गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे, बिजनेस क्लास भी मिल जाएगी और ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें अगर बोनस एज अ न्यू ज्वाइनर, फॉर एग्जांपल ये मंथ है दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, कोई भी मंथ लगा लो आप ईयर का, उसी मंथ में आपने ज्वाइन किया तो आपका स्पीड बोनस जो होता है वो होगा 600। वेलकम प्रोग्राम की जो आपको वर्थ होगी वो तकरीबन 6000 से 7000 होती है। ठीक है, और अगर आप एक वेलकम प्रोग्राम ले रहे हो तो 3000 से 4000 होगी, अगर आप दोनों ले रहे हो तो 6 से 7000 ये गिफ्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम होता है वो 1000 1200 1500 तक की प्राइस का हो सकता है, ये भी एक गिफ्ट होता है, न्यू ज्वाइनर्स को मिलता है। इमीडिएट प्रॉफिट होता है वो भी 3000 से 4000 ले सकते हो। कमीशन होता है जो कि डिपेंड करता है कि अगर तो आपने अपने जो है वो इतने मेंबर्स के साथ अपना जो है वो टाइटल किया है, मतलब 3 के साथ तो इसकी डिफरेंट कैलकुलेशन होगी, 5 के साथ किए तो 5 की डिफरेंट कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन वाली वीडियो आप नेक्स्ट देखिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो एज अ 3% कंसल्टेंट आपको इन चीज़ों के साथ साथ कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी देती है कि आपने ओरीफ्लेम के साथ अपना जो है वो 3% टाइटल ओपन किया है, तो आपको हम क्या दे रहे हैं, टाइटल क्वालिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये है एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्टार्टर, एज अ स्पॉन्सर 3% टाइटल को ओपन करने के लिए आपको जो चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब मेंबर्स आगे कहते हैं मैम मुझे पता चल गया 3% कैसे करना है, अब मुझे ये बताएं कि ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, आपने मैनेज करना है कि आप 2 से 3 घंटे डेली काम करो। 2 से 3 घंटे आप सेट करो, उसमें से आप 2 घंटे, आप 1 घंटा भी कर लो ना, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है। यकीन करें, एज अ स्टार्टर, एज अ न्यू ज्वाइनर फॉर अचीविंग 3% टाइटल, इट्स इनफ कि आप 2 घंटे 1 घंटा काम कर लो ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपने डेली एडवर्टाइजमेंट पे काम करना है। कैसे, आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाता है जहाँ पे डेली ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स शेयर की जाती हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स शेयर की जाती हैं, सेलिंग ठीक है एडवर्टाइजमेंट्स शेयर की जाती हैं। आपने उनके स्टेटस भी लगाने हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगानी है, फेसबुक स्टोरी भी लगानी है, टिकटॉक स्नैक वीडियो, जहाँ जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे लोगों को अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना है। आप अगर काम, देखिए मुझे पता मेंबर्स आके कहते हैं मैम मुझे ना ओरीफ्लेम में काम करना है और मुझे अर्निंग भी करनी है और वर्क फ्रॉम होम करना है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते काम करना है, लेकिन मैं स्टेटस नहीं लगा सकती। तो आई एम रियली सॉरी, अगर लोगों को आप अपना बिज़नेस इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे, तो सॉरी, आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आपको पहले अपना टाइम मैनेज करना है, 2 से 3 घंटे काम करने का, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट डेली की डेली करनी है। इसका मतलब होता है कि आप अपना पर्सनल वर्क भी कर रहे हैं और जो आपकी टीम है आप उनको भी चेक कर रहे हैं कि वो भी एडवर्टाइजमेंट्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेलिंग का मतलब होता है ये नहीं कि आपने चीज़ें बेचनी है, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो है डायरेक्ट सेलिंग। आपकी प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगी, ये आपको जस्ट ओरीफ्लेम में ही मिलेंगी एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रांड पार्टनर। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करना, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सिखा दिया जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है,
तो जब आप ये पर्सनल वर्क भी कर रहे होंगे, आप टीम वर्क भी कर रहे होंगे, मीन्स कि आपने पर्सनल बीपीज़ भी कंप्लीट कर लिए, हर मंथ आपने अपना ग्रुप बीपीज़ भी निकाल लिया, तो आपके टाइटल्स होते चले जाएंगे। पर्सनल वर्क प्लस टीम वर्क दोनों क्या होंगे, आपके टाइटल्स को ओपन करने में आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अब ज़रूरी नहीं है कि अन्यवाह जो भी ग्रुप से आई जा रहा है उन्हें शेयर करी जाओ, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपना काम कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप क्या करें, अपने जो है वो ना फोकस रखें कि मैंने ना अपने मंथ को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। पहले 10-15 दिनों में मैंने अपने पर्सनल बीपीज़ कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, मंथ के। और आखिरी 15 दिनों में 10 दिनों में मैंने अपनी टीम पे ज़्यादा फोकस रखना है, मतलब साथ साथ टीम भी काम कर रही है, बट लास्ट 15 to 10 डेज़ में मैंने अपनी मेंबर्स के ऊपर मज़ीद फोकस करना है, ठीक है। ताकि अगर आप न्यू ज्वाइनर है, टीम नहीं है, तो टीम बनाने में आप मेहनत लगाओ। अगर आपकी टीम है तो आप उनको थोड़ा सा पर्सनली गाइड करो, क्योंकि मेंबर्स को आपने गाइड नहीं करना, आप तो खुद न्यू ज्वाइनर हो, लेकिन चूंकि आप उनको लेके आए हो तो थोड़ा बहुत आप उनको टाइम दो, पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आके मुझे बताओ, स्पॉन्सर्स को बताओ। तो इस तरह मतलब आपकी जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो 10-15 दिनों में आपने लाजमी करनी होती है, क्योंकि मेंबर्स को आप लेके आके छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट रहना है, कनेक्टेड रहना है। और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो काम आप खुद कर रहे हो वो टीम को करवाना है, ठीक है। बस उनको जाके एक दफ़ा बताना है कि आप भी ये काम करो, ठीक है। और एज अ न्यू ज्वाइनर आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को, अकाउंट्स को सेटल करना है। इंस्टाग्राम का अच्छा सा अकाउंट बनाएं, फेसबुक का अच्छा सा अकाउंट बनाएं, ट्विटर का बना लें, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, जो भी आप अपना सोशल मीडिया जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, उन सब तमाम अकाउंट्स को आप सेटल करो और उनके ऊपर खुद भी काम करो और टीम को भी काम करवाओ, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसकी प्रॉपर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। लाइक आपने पैशनेट होके काम को करने के लिए पहले अपना प्लान करना है, गोल सेट करना है, उसके बाद ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कि पर्सनल वर्क कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे सेट करना है। बस आपका एक्टिव होना, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए टाइटल्स को अचीव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये कुछ सीधा सीधा से पॉइंट्स हैं कि आपने पर्सनल वर्क लाजमी करना है, टीम वर्क पे लाजमी फोकस करना है, और उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अच्छे अच्छे प्रोफेशनल वे में सेट करना है। हर कंसल्टेंट का अगर इंस्टाग्राम अच्छा है, फेसबुक अच्छा है, ट्विटर अच्छा है, यकीन करें आपको किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार, किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ऑर्डर्स ले लो। अगर आपके ये सोशल मीडिया अकाउंट सेटल्ड हैं, ठीक है, और आपने बस एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, किसी की बातों में नहीं आना, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका जो है वो टाइटल पॉसिबल हो जाता है। आपने पूछा हुआ है ना कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि भाई टाइटल पॉसिबल कैसे है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, पर्सनल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, टीम वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, डेज़ को डिवाइड करके अपने मंथ में, पूरे मंथ को प्रोडक्टिव वे में आपने चलाना है। इंशाल्लाह एट द एंड डे 30th को, 29 को आपका टाइटल वाइंड अप होगा और आप आके मुझे कहोगे कि मैम आई एम डन विद माई टाइटल, इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें होंगी। उसके बाद अब मेंबर्स कहते हैं कि मैम डिवाइड कैसे करें, इतना आसान है। फॉर एग्जांपल डे 1 है, अब आप देखें आपका मंथ 5 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 6 को स्टार्ट हुआ है, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आपने ओरिफ्लेम को यकम को ज्वाइन किया, ट्रेनिंग लेते लेते 5 दिन गुजर गए, अब आपका 6 तारीख को फॉर एग्जांपल या 7 तारीख को डे 1 हुआ है, तो सबसे पहले आपने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स पे काम करने की कोशिश करनी है। स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम में, बॉडी केयर है, हेयर केयर है, एसेसरीज, आउटलेट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकअप वगैरह। अब मेंबर्स आके पता क्या कहते हैं, मैम प्राइस इशूज़। ओरिफ्लेम में स्किन केयर डील्स या स्किन केयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं 999 से लेके 1500, 15 से लेके 2000, यानी कि मिनिमम रेंज में। अब हमें भी तो पता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पाकिस्तानी आवाम के पास कितने पैसे होते हैं, आई नो अच्छे से, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी। आप स्किन केयर सेट पे भी आते काम कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी जो है वो अवेयरनेस पे काम करो। फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड कैसा है, लोग कैसे हैं, आपका सर्कल नहीं है, उस पर काम करना शुरू कर दो। हर चीज़ ओरिफ्लेम में आके बिल्ड हो जाती है, ठीक है। आपको कोई नहीं जानता, ओरिफ्लेम आपको फेम भी देगा, पैसा भी देगा, नाम भी देगा, ठीक है। लेकिन आपने काम को समझना है। स्किन केयर के ऊपर काम करें तो आपको पता होना चाहिए स्किन केयर क्या है। अगर आप 999 की डील तैयार करें तो आपको पता होना चाहिए किस स्किन को सूट करेगी। और अगर नहीं समझ आ रही तो हम लोग अवेलेबल हैं,
ग्रुप्स बाकायदा तौर पे अवेलेबल हैं जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और आपको स्किन केयर नॉलेज दिया जाता है, हेयर केयर नॉलेज दिया जाता है, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये टेंशन नहीं लेनी। आपको ये मटेरियल भी दिया जाएगा कि स्किन केयर की कौन सी डील है जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपने काम करना है। सेकंड डे आप ऐसा करो, आप हेयर केयर पे काम कर लो, ठीक है। 10-10 12-12 एडवर्टाइजमेंट्स को शेयर करने की ज़रूरत नहीं, 1 2 3 स्टेटस लगाओ मैक्सिमम, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल स्किन केयर के ऊपर काम करें, एक स्लाइड में आप अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दो, एक स्लाइड में पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाओ कि आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद ओरिफ्लेम, वो आपको अच्छा से एक बना दिया जाएगा, वो आप उस अपने स्टेटस लगाना या व्हाट्सएप पे शेयर करना। उसके बाद जब आप काम करना शुरू करो तो एक स्लाइड में अवेयरनेस दो, एक में डील शेयर करो, एक में रिव्यू शेयर कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अगले दिन आप हेयर केयर पे काम कर लो। फिर बॉडी केयर ट्रीटमेंट्स, अब जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो स्किन ट्रीटमेंट्स भी हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स भी हैं, इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। फिर मेकअप डील्स आ जाती हैं, आप उन पर काम कर सकते हो। फिर स्किन केयर डील्स आ जाती हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। डील्स लास्ट डेज में मैं क्यों रख रही हूँ, जब आपको पता, देखिए आपने स्किन केयर पे काम किया, आपने हेयर केयर पे काम किया, आपने बॉडी केयर पे काम किया, यहाँ पे कुछ नहीं बना, किसी ने ऑर्डर नहीं लिया। ट्रीटमेंट्स पे भी ट्राई किया, किसी ने जो है वो कान नहीं धरे, फिर स्किन पे आए, फिर हेयर पे, एंड पे आके आप छोटी छोटी डील्स पे काम कर लो। 999 की, 600 की, 800 की, 500 की डील, हर तरह की डील्स आपको दी जाएंगी ओरिफ्लेम में, ठीक है, जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होंगी। तो लास्ट डेज में आप पे डील्स पे काम करो। लेकिन अगर आप ये करते ही नहीं तो बैठे बैठाए कैसे ऑर्डर्स आ जाएंगे, बैठे बिठाए कैसे आपका पर्सनल बीपी कंप्लीट हो जाएंगे, कैसे आपका टीम वर्क होगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तब है जब आप अपने काम को डिवाइड करके डेज में अपनी टीम को भी खुद भी दोनों परफॉर्म करते हो। मेंबर्स पता क्या कहती हैं, मैम मैंने अर्निंग करनी है लेकिन सॉरी मैं ना स्टेटस नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी कज़न्स, मेरी फैमिली मुझे ना बड़ा गलत कहेगी, मैम मुझे नहीं अच्छा लगा। सॉरी, फिर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस भी करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आप सोशल ब्रांड का हिस्सा हो, देखिए आप चाहे फ्रीलांसर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटर हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटर हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोडक्ट्स, अपना काम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो सॉरी, आपको ना ऑर्डर्स मिलेंगे ना आपकी टीम बनेगी। तो जब आप सोच लें, समझ लें कि भैया मुझे ये करना है, तो फिर इस तरीके से अपने काम को डिवाइड करके अच्छे तरीके से करें। लास्ट पॉइंट्स बट नॉट द लीस्ट, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझने। अच्छा, जब आपका 3% टाइटल होता है ना, तो आप स्पॉन्सर बनने की मतलब कोशिश कर रहे होते हो। स्पॉन्सर कौन होता है? जो डिजिटल मार्केटर होता है, जो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करता है, क्रिएटर के तौर पे काम करता है, एज अ लीडर परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी 2-4 मेंबर्स की टीम भी बन जाती है। वो एक्टिव होता है, वो स्मार्ट होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम का, अपने टाइटल का, अपने पर्सनल वर्क का, अपने टीम वर्क का, अपनी टीम का। तो अगर आप, ये इतना इजी है, वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि यार इतना आसान काम है, 200 बीपीस कंप्लीट करने हैं, 4-5 लोगों को लेके आना है, वो भी ग्रुप में ऐड कर देना है, उनकी ट्रेनिंग भी मैम लोगों ने दे देनी है, हमने अपना काम करना है और लर्निंग पे फोकस करना है। ये तो मुश्किल ही नहीं है। अगर एक टीचर भी है, वो सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे 5 घंटे अपनी एनर्जीज़ दे के आ रहा है, तो ओरिफ्लेम में भी आपको अपनी मर्ज़ी से काम करना है, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आप घर बैठ के काम करें, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है आपने काम ही नहीं करना। घर बैठ के काम करने का मतलब है कि आप कुर्सी पे बैठो, आप बेड पे बैठो, आप चारपाई पे बैठो, आप सुबह को करो, शाम को करो, रात को करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, लेकिन करो, काम करो। काम किए बगैर आपका टाइटल भी नहीं हो सकता, आप लीडर भी नहीं बन सकते, आप एक्टिव भी नहीं हो सकते, ना आप स्मार्ट हो सकते हो, ना आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, ना आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। लेकिन अगर आप काम करोगे तो आप में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, फिर मेंबर कहते हैं मैम हमें ना समझ नहीं आती हम किस चीज़ पे फोकस करें, पर्सनल वर्क पे फोकस करना है, टीम वर्क पे फोकस करना है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं? पर्सनल वर्क में रिकमेंडेशंस, टीम वर्क में भी रिकमेंडेशंस, पर्सनल वर्क में भी सेलिंग, टीम वर्क में भी सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग, रिकमेंडेशंस, लर्निंग, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब टीम वर्क, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ओरिफ्लेम में नए मेंबर्स को अपनी टीम में लेके आना, अपनी स्किल्स की इम्प्रूवमेंट पे काम करना, डेली कुछ नया सीखना, डेली। जैसे आज स्किन केयर पे काम किया तो उसका नॉलेज ले लिया, नेक्स्ट डे हेयर केयर पे काम किया तो उसका नॉलेज, मतलब डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। एडिटिंग स्किल्स अच्छी करें, अच्छी अच्छी डील्स बनाएं, इतनी अच्छी ऐप्स चलें, कैनवा, इन शॉर्ट, पिक्स आर्ट, पता नहीं कौन कौन सी चली हुई हैं जिससे आप एडिटिंग घर बैठे ईजीली अपनी ऐड वो भी फ्री में तैयार कर सकते हो।
डेली एक्टिविटीज़ पे काम करना है। ये नहीं है कि ग्रुप में एक्टिविटी हो गई और आपने काम ही नहीं किया। सेलिंग एक्टिविटी हो, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी हो, आपने उसके ऊपर ध्यान देनी है, तवज्जो से करना है। लर्निंग पे फोकस करना है, डेली अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। मैनेजमेंट का मतलब होता है आप पर्सनल वर्क कर रहे हो तो साथ साथ टीम को भी देखो और अपने काम को मैनेज करो। 2 घंटे अगर सेट कर रहे हो तो 2 घंटे अगर काम करना है तो उसको मैनेज करके लेके चलो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड बाय टू द एक्सक्यूजेस। ठीक है, लेम एक्सक्यूजेस छोड़ दें। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये देख लें जी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मतलब नहीं वीडियो में समझ आई तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो अपनी पर्सनली स्पॉन्सर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देंगे। जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि भाई अब ये टाइटल कंप्लीट कैसे करना है, हाउ टू अचीव टाइटल इन ओरिफ्लेम पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो है वो ओरिफ्लेम में टाइटल अचीव करना है तो आपको फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हो भाई मैंने तो अपना 6% टाइटल ओपन करना है। ठीक है, सिंपल। तो आप जब अपना टारगेट बनाओगे ना 6% का तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल 600 बीपीज़ आपको टोटल ग्रुप बीपीज़ करने होंगे। ठीक है, आपको पता है कि 600 कब ओपन होता है, जब आपके टोटल ग्रुप बीपीज़ 600 होते हैं या उससे ज़्यादा। ठीक है, 1100 तक। ठीक है, जैसे ही 1200 होंगे तो आपका 9% ओपन हो जाता है। लेकिन अभी हम प्लानिंग करेंगे 6% की। ठीक है, और आपको पता है कि आपको इसमें से 100 बीपीज़ पर्सनल कंप्लीट करने हैं और वो मस्ट करने हैं, क्योंकि 100 बीपीज़ अगर आप नहीं करेंगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा टीम से। ठीक है, तो आपने 100 बीपीज़ पे बहुत फोकस करना है। पर्सनल इससे ग्रूमिंग होती है, पर्सनल नॉलेज जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तभी आप अपनी एक अच्छी लीडर के तौर पर अपनी टीम को भी लेके चल पाते हैं। तो आपने पहली प्रायोरिटी ये है कि आपने 100 बीपीज़ कंप्लीट करने सीखने हैं और हर महीने आपने करने। अगर आप 6% करना चाहती हैं तो 100 आपके पर्सनल हो गए, पीछे कितने रह गए 500। अब वो कैसे टीम से निकलवाने हैं और वो कैसे होंगे पूरे, आपने सबसे पहले तो एक नेम बैंक लिस्ट बनानी है। आपने 5 गर्ल्स को फैमिली में से ओरिफ्लेम बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना है, 5 फ्रेंड्स में से, 5 कोलीग्स में से, नेबर्स में से, 5 आपने क्लास फेलोज़ में से ढूंढ लेनी है, 5 आपने सोशल मीडिया टिकटॉक इंस्टाग्राम इंस्टेक जो जो आप सोशल मीडिया फेसबुक इस्तेमाल करें उसके ऊपर आपने 5 गर्ल्स को ढूंढना है और अपनी ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवानी। 5 5 10 15 20 25 ये तकरीबन 30 to 35 लोग हैं जिनको आप एज ए न्यू ज्वाइनर या एज अ ब्रांड पार्टनर आप ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये कह के देखें मैं भी ओरिफ्लेम में काम कर रही हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की जाती है, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ओरिफ्लेम बिजनेस को प्रेजेंट करती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी लोग हैं जिनके साथ आपने डिस्कशन की, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाई, अब ज़रूरी तो नहीं है सारे आपके साथ रजिस्टर हों। हम पता क्या करते हैं, हम ज़्यादा तवक्को ही नहीं रखते। हम सोचते हैं कि यार ये इनमें से अगर मैं 5 लोगों को ही एक्टिव कर लेती हूँ, 5 लोगों को ही अपने बिजनेस में ले आती हूँ और एक्टिव कर लेती हूँ, उनको टाइटल्स की तरफ ले आती हूँ, तो कैसे काम होगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, मैंने यही बात यहाँ पे की है कि अगर आप उनमें से 5 लोगों को एक्टिव कर लेते हैं, 100 तो आपके बीपीज़ पर्सनल हो जाने हैं ना, तो एक मेंबर ने 100 बीपीज़ आपने उसको कंप्लीट करवाने में हेल्प करनी है, मतलब उसने पर्सनल बीपीज़ 100 कंप्लीट कर लेने हैं। सेकंड मेंबर आपकी जो होगी वो भी 100 बीपीज़ कंप्लीट करेगी, थर्ड आपकी वो भी 100 बीपीज़ करेगी, फोर्थ भी 100 करेगी, फिफ्थ भी 100। ये एक रफ सा स्केजुअल है। आप अपना टाइटल डिफरेंट अंदाज में प्लान कर सकते हो, लेकिन जितनी ज़्यादा मेंबर्स होंगी आपकी टीम में, जितनी ज़्यादा टीम होगी, उतना अच्छा टाइटल, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइटल, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी कमीशन होगी। ठीक है, मतलब आपने ओरिफ्लेम में टीम बिल्ड करना लाजमी सीखनी है। अगर आपको ओरिफ्लेम में टीम बिल्ड करना आ गई तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो। ठीक है, अब चलिए आपने 5 लोगों को एक्टिव कर लिया और 5 के 5 मेंबर्स ने कहा कि हम 100 बीपीज़ कंप्लीट करेंगे और उन्होंने 100 कंप्लीट कर भी लिए। ठीक है, टोटल 500 आपको टीम से आए और 100 आपके पर्सनल थे, तो टोटल कितने हो गए 600 और आपका कौन सा टाइटल ओपन हो गया 6%। ठीक है, मतलब आपका 6% टाइटल ओपन हो गया और आपको कंपनी जो है वो आपकी ऐप में शो भी करवा देगी और आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आपने टीम को भी एक्टिव कर लिया, आपने पर्सनल बीपीज़ भी कंप्लीट कर लिया, आपको फ़ायदा क्या होगा एज अ ब्रांड पार्टनर। पर्सनल बीपीज़ कंप्लीट करने पे आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिला, वेलकम प्रोग्राम मिला, गिफ्ट मिला, कमीशन मिला। अब वो जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 6% कर लिया है तो अगर इनमें से आप मतलब कि अगर तो आपकी ये सेम मेंबर्स हैं,
5 और सेम नहीं 100 की, तो आपकी ये कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन आपकी मेंबर्स का ये सीक्वेंस डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल इस मेंबर ने यहाँ पे 3% किया था तो यहाँ पे कितने बीपीज होंगे, 200। यहाँ पे भी अगर 3% किया तो यहाँ पे भी 200। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस यही रहेगा तो कैलकुलेशन ये होगी। कैसे? एक मेंबर ने 100 किया तो 100 मल्टीप्लाई बाय 69 मतलब बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 0.06। ये 0.6 किसका है परसेंटेज? ये है 6% का, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा 3% था उसका परसेंटेज क्या था? उसका परसेंटेज था जी 0.03। इसी तरह अब ये 6% है तो इसका परसेंटेज है 0.06। अब आप ये देखो कि एक मेंबर अगर 100 बीपीस कर रही है आपकी, आप उसको 69 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर 0.06 अपने टाइटल से कर रहे हो, तो एक मेंबर से आपको 414 रुपये कंपनी दे रही है। और यही जब आप देखें, इसने भी 100 किए हैं, इसने भी 100 किए हैं, फोर्थ ने भी, फिफ्थ ने भी, तो जो टोटल आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 2070 रुपये आपको अपनी इन 5 मेंबर से कंपनी में एज अ 6%, एज अ न्यू ज्वाइनर, ठीक है, एज अ ब्रांड पार्टनर ओरीफ्लेम की तरफ से कमीशन मिलेगा। और अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं, आपने 6% किया तो 2000 आपका बोनस आएगा। और जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो आपके 4000 से 5000 तक के हैं। तो ये टोटल मतलब ये कुल मिला के 6% पे आपकी 7000 से 8000 अर्निंग हो जाती है, अगर यहाँ पे मैं इमीडिएट प्रॉफिट भी मेंशन करती, ठीक है। तो ये जस्ट एक रफ सा स्केड्यूल है, ये कोई एक्चुअल स्केड्यूल नहीं है कि आपने इसी पे काम करना है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्केड्यूल है, ये बहुत अच्छी सीक्वेंस है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आप अगर 9 पे शिफ्ट करोगे तो इसका भी 3 करवा दें, इसका भी 3 करवा दें, इसका भी 3 करवा दें, इसका भी, तो आपका 1500 से 1600 बीपी के साथ आपका 9% होगा। और आपकी कंपनी की तरफ से 8000 से 9000 सिर्फ और सिर्फ कमीशन बनेंगी। बोनस, गिफ्ट्स, इमीडिएट प्रॉफिट आपका सेपरेट होगा। मतलब आपने कोशिश करनी है स्टार्ट से ही, आपने अपनी लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स को ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स के टाइटल्स करवाने हैं, ताकि आपका कमीशन अच्छा हो, आपका नेटवर्क बने, आपकी टीम बने। जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी ना, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता कमीशन होती जाएगी। जैसे वो कहते नहीं है कि अगर आपकी जॉब है तो वो अब मजबूर हैं, अगर वो 17,000 पे स्टार्ट हुई है तो 2 साल बाद 18,000 हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ओरीफ्लेम में अगर आप पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जो है वो ओरीफ्लेम से पहले मंथ में ही 20,000 कमाना है, तो आप कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। यहाँ पे कोई आपको आके कह नहीं सकता कि तुम 20,000 नहीं कमा सकती, मेरा ऑर्डर है तुम 10 ही लोगी। नो, ये ओरीफ्लेम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बिजनेस है, जहाँ पे आप यहाँ पे डिसाइड कर लो मैंने मैनेजर बनना है तो आज ही आप 30,000 अर्न कर सकते हो। मेरे साथ आके इनबॉक्स में प्लानिंग करो। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं और आप उस पर काम करते हैं विदाउट वर्किंग, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर कोई मेंबर जो है वो कहता है कि मुझे जो है वो 9% करना है, तो वो कैसे करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे पूछें ना कि मैम मुझे बताएं मैंने 9% टाइटल करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो ये जितनी भी प्लानिंग आपको शो हो रही है ना, मैं आपको ये प्लानिंग बताऊंगी। मैं कहूँगी कि आपने 5 लोगों को अपने ग्रुप में लेके आना है, जो डायरेक्ट ग्रुप्स में, यानी कि आपके 5 एक्टिव डायरेक्ट मेंबर होंगे जिनको आप अपने नीचे रजिस्टर करोगे। उसमें से आपने एक को 3% करवाना है, एक को आपने 100 बीपीस कंप्लीट करवाने हैं, फिर एक को 6% करवाना है, फिर एक के 100 बीपीस कंप्लीट करवाने हैं, फिर एक को 3% टाइटल करवाना है। अब देखिए ना, आप मेरे से प्लानिंग करना है 9% की, इसका मतलब है 9 से पहले आप अपना 6 करके आए हो। अगर आपने 6 पहले टाइटल अपना कंप्लीट किया है तो इसका मतलब है आपकी टीम होगी कोई ना कोई, तो उस टीम में से कुछ लोगों को एक्टिव करना है आपने, कुछ आपने न्यू मेंबर्स लेके आने हैं। तो आपका कौन सा टाइटल हम करवाएंगे? 9। अब 9 का जो क्राइटेरिया वो 1200 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने 200-300 का मार्जिन रखना है। आपने 1500-1600 बीपी रेट की आपने हमेशा अपनी प्लानिंग करनी, लाइक 200-300 बीपी रेट आपका अपने टाइटल से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका टाइटल एटलीस्ट अगर 1200 पूरे पे होके आता है ना, हो जाए। क्योंकि अगर आप मार्जिन ही 1200 का रखोगे तो आपको क्या गारंटी है कि आपका टाइटल हो जाए? इनमें से हो सकता है कोई एक आधा मेंबर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम ना करे, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप अपना मार्जिन जो है वो 1200 की बजाय तकरीबन हम चले मिनिमम 1300 का रख लेते हैं, कि हम सोचेंगे कि हम 1200 की बजाय हम 1300 के ऊपर अपना टाइटल वाइंड अप करेंगे, जिसको कौन सा टाइटल कहेंगे? जिसको हम 9% टाइटल कहेंगे, ठीक है।
अब 9% टाइटल के लिए हमने ये तो सोच लिया कि 5 लोगों को एक्टिव करना है और 5 को हमने जो वो टाइटल भी करवाने हैं या बीपीस करवाने हैं। अगर आप इस टेक्निक के ऊपर काम करते हो तो आपको पता है कि 100 आपके पर्सनल है, 1200 आपको टीम से आ गए, तो टोटल कितने हो गए 1300 जब ग्रुप बीपीस बनेंगे तो आपका कौन सा टाइटल ओपन हो जाएगा, आपका 9% टाइटल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता था अभी तक परसेंटेज का, तो यहाँ से समझें। अगर आपने किया है 3% टाइटल, अगर आपने किया है 3% टाइटल या आपकी मेंबर ने किया है तो उसकी परसेंटेज क्या होगी 0.03। अगर आप 6% पे हैं या आपकी मेंबर 6% पे है तो उसकी जो है वो परसेंटेज क्या होगी 0.06। अगर 9% अगर कोई कर रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या होगी 0.09। बड़ी सिंपल है, इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल 9% आपका टाइटल है तो आपसे नीचे जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी परसेंटेज जो भी उनका टाइटल होगा वो माइनस होगी। अगर एक मेंबर आपका फॉर एग्जांपल 6% कर रहा है तो आपने जो है वो अपने टाइटल में से उसके टाइटल को माइनस करना है। 0.09 आपके 9% की में जो है वो क्या कहते हैं परसेंटेज है, माइनस जो 6% है वो किसका है, आपकी मेंबर का। तो 0.09 आपकी परसेंटेज माइनस 0.06 आपके मेंबर के टाइटल की परसेंटेज। तो 9 में से 6 निकाल दो तो 3, तो ये कितनी परसेंटेज बचेगी 0.03। अब इसको करने का फ़ायदा क्या है या इसको क्यों हम कर रहे हैं वो आप कमीशन कैलकुलेशन में सीखें। ठीक है, इन मेंबर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक मेंबर करता है 3%, तो आपने कैसे करना है। अब ये देखिए, ये कमीशन कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, ये पता किस तरह होगी। इस तरह पहले मेंबर ने जिसने आपके किए थे 200 बीपीस कंप्लीट, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन पहले सीखिए। 200 उसके पर्सनल बीपीस, ग्रुप बीपीस मल्टीप्लाई 69 क्या होता है, बिजनेस वॉल्यूम, जिसकी प्राइस क्या थी 69 जो मैं पहले बता के आई। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज से। अब मेंबर का कौन सा टाइटल है 3%, 9 में से 3 गया तो कितना बच गया 6। तो मतलब कि 200 को मल्टीप्लाई किया बिजनेस वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई किया 0.06 से, तो 828 बने। यानी कि जो मेंबर आपका 3% टाइटल कर रहा है उससे आप जितना कमीशन ले रहे हो वो है 828 रुपये। इसी तरह आपको पता है आपकी एक और मेंबर है जिसने 3% टाइटल किया था, उससे भी आपको सेम कमीशन आएगा क्योंकि उसके ग्रुप बीपीस तो एक भी ऊपर नीचे नहीं है, उसके भी कितने हैं 200, तो उससे भी कितना आएगा आपको 828। अब एक आपकी मेंबर है सेकंड जिसने किए थे 100 बीपीस, उसकी कमीशन कैलकुलेशन कैसे होगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 69 मतलब बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 0.09। ये 9 क्यों आया, क्योंकि मेंबर 100 बीपीस कर रही है, उसका कोई टाइटल नहीं है। अगर वो 200 कटी तो 3 हो जाना था, अगर 600 कटी तो क्या होना था 6, तो उसको माइनस करना पड़ना था। अब 0.09 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, यही चीज़ बचेगी ना। तो क्योंकि मेंबर का कोई भी टाइटल नहीं है तो जब हम उसमें से 0.00 को माइनस करेंगे तो 0.09 एज इट इज़ हमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो जो मेंबर आपकी 100 बीपीस कर रही है वो आपको 621 रुपये कमीशन दे रही है। इसी तरह जो आपकी थर्ड मेंबर है जिसने 600 बीपीस के साथ 6% किया है, अब क्या होगा कि 600 मल्टीप्लाई बाय 69 बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 0.03। अब ये 03 क्यों आया, क्योंकि जब 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे, सॉरी ये रहा, जब हम 9% में से 6% को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0.03। तो ये वो परसेंटेज है। ठीक है, तो ये हमें देगी 1242। एक मेंबर जिसने 6% किया उसकी तरफ से हमें कमीशन कितना आएगा 1242 रुपये। ठीक है, बाकी वो आपको पता है कि सेम जो 100 बीपीस वाली कैलकुलेशन है फिर उसके बाद रिपीट हुई 3% वाली, तो सेम। ठीक है, तो ये जो टोटल आपको मिलेगा तकरीबन 9% के ऊपर 4140 रुपये कमीशन मिलेगा आपकी टोटल 5 मेंबर्स पे जिन्होंने किसी ने 100 किए थे, 3%, 6% एंड ऑल। ठीक है, तो मतलब कि टोटल ये सारा ये और ये इनका टोटल आपको मिल जाएगा, ये वाला ये आपका होगा क्या कहते हैं उसको कमीशन। ठीक है, 9% पे आपका ये कमीशन होगा। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि आपका जो है वो डेफिनेटली अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा
600 तक, 6000 तक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आप 9% कंसल्टेंट करते हो, टाइटल एज अ कंसल्टेंट 9% टाइटल ओपन करते हो, तो कंपनी आपको एंटरप्रेन्योर बोनस सेपरेट देती है, स्पीड बोनस सेपरेट देती है। ये हमारा स्पीड बोनस होता है 6000 तक का। और जो आपके गिफ्ट्स होते हैं वो तकरीबन 4000 से 5000 तक की वर्थ के होते हैं। टोटल तकरीबन अगर आप 9% अपना ओरिफ्लेम के साथ करते हो, हाफ मैनेजर टाइटल, टैक्स निकाल के, इमीडिएट प्रॉफिट को निकाल के, तकरीबन 10,000 से 12,000 आप अर्न कर सकते हो। अब आप देखेंगे ये सबसे यानी कि हाफ मैनेजर टाइटल है, जो कि बहुत बड़ा टाइटल नहीं है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने इस टाइटल पे कितनी अर्निंग करनी है। तो ये है 9% टाइटल की प्लानिंग। अगर आप चाहते हो कि आप एज अ हाफ मैनेजर ओरिफ्लेम के साथ अपना टाइटल ओपन करो, तो आपने कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी 9% टाइटल की प्लानिंग होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। और इसकी कमीशन कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मेरी बातें नहीं समझ आई होंगी तो यहाँ से आपको खुद, आप जब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे पेपर पेंसिल लेके, तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मेंबर मुझे आके कहता है कि मैम मुझे बताएं कि मुझे अपना ओरिफ्लेम के साथ जो है वो ये क्या टाइटल जो है वो ये वाला ओपन करना है ना 6%, तो कैसे करना है, तो ये रफ सा स्केजुअल है। सिंपली 5 लोगों को रजिस्टर करके अपने साथ उन 5 को आप 100 रुपीज़ पर्सनल कंप्लीट करवा दो, तो भी आपका 6% हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। और 3% जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, 3% ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपकी लाइन में आप 5 लोगों को लिया और 5 को 100 पर्सनल बीपीज़ कंप्लीट करवा दो, ये देखिए 20 सॉरी, तो आपके जो है वो 200 पर्सनल 100 टीम से आ जाए, तो आपका 3% हो जाता है। और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे की है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। चलिए आप अभी कमीशन कैलकुलेशन ना सीखें, लेकिन आपको अभी ये पता होना चाहिए कि आपने अपना टाइटल कैसे ओपन करना है। तो वो एक सिंपल सी कैलकुलेशन और सिंपल सी आपने स्ट्रेटजी सीखी है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ओरिफ्लेम में एज अ स्पॉन्सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जान जाते हैं ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ओरिफ्लेम में आते ही लीडर बन जाते हो, आते ही स्पॉन्सर बन जाते हो, आते ही डिजिटल मार्केटर बन जाते हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, तो आप अपने टाइटल्स के रिस्पॉन्सिबल भी खुद हो। अपने काम को लेके, अपने पर्सनल बीपीज़ को लेके, अपनी टीम बिल्डिंग को लेके, हर चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है, ये आपका अपना काम है, ठीक है। अगर आप इसको अपना काम समझ के करोगे तो ओरिफ्लेम में ये जितने भी टाइटल्स हैं ना, इनको अचीव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो तो आप 80,000 से 1 लाख कमा सकते हो, और डायरेक्टर टाइटल पे आप 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा सकते हो। ये इस तरह का बिजनेस है। और इसकी लैडर अभी बहुत बड़ी है, जो कि बहुत कह लें कि एक लंबी लैडर है। अगर मैं जो है वो अभी बताना शुरू करूं तो ये बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। हालांकि जो ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान है अगर आपने समझा है तो आपने देखा होगा कि ये डायमंड एग्जेक्टिव और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है, जहाँ पे इनके जो हैं वो कह लें कि वो प्लान है इनके, जो कार प्लान्स हैं इनके, हाउस प्लान्स हैं इनके, बहुत इसके अलावा अच्छे अच्छे जो हैं वो इनके डायरेक्टर कैश अवार्ड्स हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी लैडर ख़त्म ही नहीं होती। अगर आपने ये सारे स्टेप्स को कह लें कि कवर करना है, और आपने एक अच्छी हेल्थी एक फिगर जो होती है ना आपकी इनकम की, उसको आपने टच करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एज अ स्पॉन्सर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना होगा। सो मुझे दें इजाज़त, अपनी जो है वो अच्छी अच्छी टीम्स बिल्ड करें, अच्छे अच्छे टाइटल्स वाइंड अप करें, मेरे साथ प्लानिंग कर लें, अपलाइंस के साथ प्लानिंग कर लें, लेकिन आपने अपने टाइटल को प्लान लाजमी करना है। क्योंकि अगर आप टाइटल को प्लान नहीं करेंगे तो आप कभी भी ओरिफ्लेम में कोई भी टाइटल अचीव नहीं कर सकते। सो फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर टाइटल्स, फोकस ऑन योर स्किल्स, ठीक है। फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फोकस ऑन योर टीम। इंशाल्लाह जितनी भी ये टाइटल्स हैं, या आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ एक ले पर्सन की तरह जिसको कुछ भी नहीं आता था, तो आप लोग तो बहुत आगे जा सकते हो। होपफुली आप लोगों को मेरा जो है वो पॉइंट समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।